हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे। ये प्रश्नावली नंबर 8 है। उसके बाद में हम जानेंगे कि इसमें से लगभग 1 या 2 सवाल आते हैं, वो भी 5 नंबर में शायद आए या 8 नंबर में आ जाए कोई सवाल। उसके बाद में हम आज जानेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग क्या होता है। जैसे समाकलन के ही आधार पर होता है, इसमें एक लिमिट के फॉर्म में किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि सवाल नंबर ये दिया हुआ है कि वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि ये एक वृत्त है, वृत्त के इतने भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानेंगे कि ये कैसे लगेगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि इसको हम कैसे लगाएंगे। पेपर में ऐसे ही सवाल आएगा, ये आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल है उनको भी आप लोग लगाइएगा। तो हम आज के इस वीडियो में हम इसको बताएंगे कि कैसे ये सवाल लगेगा। तो हम जानेंगे सबसे पहले एक इक्वेशन है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, इक्वेशन 1। तब एक वृत्त है तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे। पहले एक y अक्ष पर लाइन खींचेंगे, x अक्ष पर खींचेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर y। तो हम एक वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त, ये वृत्त जैसे कि हल्का गोला नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे इस इतने भाग का हम निकालेंगे। पहले एक भाग का निकालेंगे, उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, इसलिए हमें इतने पूरे पोर्शन का निकालना है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन एक ही भाग को हम रंगेंगे। आप बाकायदा रंगिएगा बढ़िया से, क्योंकि एग्जामिनर को दिखाई दे कि एक पोर्शन रंगा हुआ है। इसको हम ओ मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए, इसको बी मान लेंगे। उसके बाद में ये वर्जन यानी मूल बिंदु, इस पे 0.0, होता है। उसके बाद में हम इसमें एक बार हमें x y इन दोनों की वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर x बराबर a हो जाएगा। यानी x अक्ष पर समीकरण बना, यानी बिंदु बना a, 0, यानी y का मान 0 है, a का मान x निकला है। तो यहाँ पर लिखेंगे a, 0। इसी प्रकार y x का भी मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण में x की जगह 0 प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो यहाँ पर y बराबर a हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 है, तो यहाँ a, 0। जैसे कि इस वीडियो में बता दिए, ऐसे ही आप लोग करिएगा अगले वीडियो में 0, a, क्योंकि ये x 0 है y अक्ष पर, ये x अक्ष पर y का मान 0 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इतना निकालने के बाद कि ओ ए बी ए, इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी ओ में लिखेंगे ओ ए बी ओ। उसके बाद में ये x अक्ष के परितः निकल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट लेंगे यहाँ से 0
कमा ए लिमिट लेंगे 0, ए, क्योंकि हम इसको 0, ए क्यों दिए हैं, क्योंकि ये x अक्ष पर है। अगर y अक्ष पर होता तो हम 0, ये वाली लेते ए, इस ऊपर वाले को लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लिए हैं, इसलिए x अक्ष के परिता में इसको हम लिमिट लिए हैं। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4, ये 4 भाग है, चारों को हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर y dx, क्योंकि x के अक्ष के अनुदिश हम निकाल रहे हैं, यानी x के अक्ष के अनुसार निकाल रहे हैं। अगर y अक्ष के अनुसार हम निकालते तो यहाँ पर x dy होता, तो इसलिए हम x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर y dx होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू इस समीकरण से निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ पर ही लिख देंगे y स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उसके बाद में y बराबर हो जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो इसको हम इस y की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4 लिमिट 0 से y की वैल्यू है a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम y की जगह पर रख लिए। उसके बाद में इसका फार्मूला होता है 4 लिख देंगे, इसका फार्मूला होता है रूट a का स्क्वायर माइनस x का फार्मूला होता है x/2 रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपान a लिमिट 0 से a। पहली इसे कहते हैं अपर लिमिट, अपर यानी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट जिसे कहते हैं हिंदी में, यानी ऊंची लिमिट, इसे लोअर को निचली लिमिट सीमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपरी लिमिट माइनस निचली वाली लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो इसका हम अब इसमें समाकलन करने के बाद ही लिमिट को रखा जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसको, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो बराबर 4, x की जगह पर a रखेंगे, a/2 रूट a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, x की जगह पर a रखने हैं, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में रखेंगे। तो यहाँ पर 0/2 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स 0 अपान a। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4a/2, इस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस a का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स a से a कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, प्लस क्योंकि साइन 0 मान होता है 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे a का स्क्वायर अपान 2 साइन 1 का मान होता है π/2 पे, साइन 90 अंश का मान होता है 1, जैसे यहाँ पर लिख देंगे साइन 1 बराबर होता है 90 अंश पर, 90 अंश को हम लिख सकते हैं π/2, क्योंकि ये 180 होता है, इसको 2 से हम भाग कर देंगे तो 90 अंश बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे π/2, तो इसको हम लिखेंगे 4, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का स्क्वायर π/4, इस 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कट जाएगा, उसके बाद बचेगा a का स्क्वायर अपान पाई वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर है। तो हम इसको x अक्ष के
सापेक्ष निकाले हैं, इसको हम वाई अक्ष के सापेक्ष अगर निकालते तो यहाँ पर सेम इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण है। उसके बाद में हम एक बार वाई अक्ष पर चेक करेंगे क्योंकि y का मान 0 रखकर उसके बाद में हम x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान a मिला है, a का मान 0 हो गया क्योंकि x का मान a मिला तो y हम यहाँ पर 0 रखे थे तो a का मान 0 हो गया। तो यानी x अक्ष पर रखेंगे, उसके बाद फिर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें y बराबर a मिला यानी 0 का मान a मिला। तो यहाँ पर 0 का मान a रख दिए हैं। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे ओ ए बी ओ का निकालेंगे। उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 4 से क्यों, 1 2 3 4 भाग है तो हम चारों से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 1 का निकालना होता तो यहाँ पर 4 से हम ना मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें चारों का निकालना था यानी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम चारों का निकालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर y dx लिखेंगे क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो यहाँ पर dx लिखा जाएगा। अगर y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो यहाँ पर x dy लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाले हैं, जैसा कि y की वैल्यू निकली है रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम y का मान रख दिए हैं तो ये फार्मूला होता है रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का फार्मूला होता है x/2 रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इसी फार्मूले में हम लिमिट को रख देंगे, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ये फार्मूला। उसके बाद में हम इसको सॉल्व किए तो जैसा कि यहाँ पर 4 फार्मूला लगा दिए, जैसा कि अभी आपको बताए थे इसमें लिमिट रख दिए, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ए रख दिए हैं। जैसा कि यहाँ पर ए दिया है और ये 0 दिया है तो इसके लोअर लिमिट में अपर लिमिट में ए रख दिए। उसके बाद में फिर लोअर लिमिट में जैसा कि यहाँ पर 0 दिया था तो 0 रख दिए हैं सारे यानी पोर्शन में। उसके बाद में हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से अगर कुछ में भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर ए से ए क्रॉस हो गया तो 1 बचा माइनस 0 0 क्योंकि साइन 0 अपान 0 अपान ए या 0 अपान कुछ भी हो तो उसका मान होता है 0। तो साइन 0 अंश का मान 0 ही होता है तो यहाँ पर 0 हो गए। उसके बाद में ये 0 हो गया a/2 मल्टीप्लाई ए तो यहाँ पर 4 ए से मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर अपान 2 जो 0 हो गया उसको हम नहीं लिखे हैं। उसके बाद में अब मल्टीप्लाई साइन 1 का मान होता है π/2 यानी 90 अंश पर साइन 1 होता है। उसके बाद में हम इस 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर पाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 मल्टीप्लाई हो गया यानी क्रॉस हो गया सॉरी। उसके बाद फिर ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई हमारा आंसर हो गया। तो हम जानेंगे कि इसमें अगर y अक्ष के अनुदिश निकालते तो यहाँ पर x का मान निकालते, जैसे x बराबर x स्क्वायर बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो उसके बाद फिर x बराबर रूट ए का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो x की जगह पर यहाँ पर x होता है, यहाँ पर dy होता है, इसकी जगह पर इसको हम रख देते x की जगह पर। उसके बाद हम सॉल्व कर देते, 0 से a ही लिमिट रहती। उसके बाद में हम इसको लगा देते हैं। जैसा कि अगर ये पेपर में आएगा वृत्त x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम x अक्ष से लगाएं या y अक्ष से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसको आपको y अक्ष के अनुदिश भी लगा देंगे क्योंकि इतना ही आंसर आएगा। जैसा कि ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई आया है उतना ही y अक्ष के अनुदिश भी आएगा। तो हम आपको x अक्ष के अनुदिश बता दिए हैं, y अक्ष के अनुदिश आप लोग कहिएगा तो आपको हम बता देंगे, नहीं तो हम इसको आगे बताने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद में फिर प्रश्नावली 8.1 को हम समाप्त कर देंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि दीर्घवृत्त x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो हम जानेंगे कि जैसे कि इसके नंबर 1 सवाल में हम नहीं बताए थे कि जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जैसे कुछ भी दिया हुआ है, तो अगर हम x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे या y अक्ष के अनुदिश निकालेंगे, तो जब तक x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर दिया रहेगा, यानी इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो हम किसी भी अक्ष से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ कोई दिया हुआ लिखा दिया हो कि x अक्ष के अनुदिश निकालिए या y अक्ष के अनुदिश निकालिए, तब हम उसके अनुदिश निकालेंगे, नहीं तो हम अपने मन से हम किसी भी क्षेत्र के अनुदिश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें क्या करें। तो देखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे, 1 y का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इसको हम इस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर अपान b बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर। हम इसको b को इस साइड भेजेंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर अपान a का स्क्वायर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा b अपान a रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दीर्घवृत्त बनाएंगे, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं। x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो हम ऐसे, ये x डैश x y डैश y, हम इसको एक अंडाकार बनाएंगे, यानी यही हमारा दीर्घवृत्त है। अगर हम x अक्ष के अनुदिश बना रहे हैं तो हम इस तरह बनाएंगे, अगर y अक्ष के अनुदिश बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश y डैश, यहाँ पर y लिखेंगे। तो कुछ ऐसा अगर हम y अक्ष के अनुदिश बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे दीर्घवृत्त, क्योंकि तब हम इस इतने पोर्शन का निकालेंगे। उसके बाद में y अक्ष का यह सिंबल है, यही x अक्ष का सिंबल है, यहाँ पर लिख देंगे x अक्ष के अनुदिश, अनुदिश जानेंगे, ये y अक्ष अनुदिश है। तो जैसा कि हम इस वीडियो में x अक्ष के अनुदिश बता रहे हैं, तो इसका इस डायग्राम को हम मिटा देंगे, जैसे कि आपको विजुअल हो रहा होगा। तो हम जानेंगे कि x अक्ष के अनुदिश आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर जैसा कि इस पोर्शन को हम रंग देंगे, यानी ऐसे डैश बना देंगे। उसके बाद में इसको हम O मान लेंगे, इसको A, इसको B, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि हम क्या माने। तो यहाँ पर हम 1 का निकालेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 पोर्शन है, क्योंकि चारों का हम एक साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 का निकालेंगे, चारों से मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद जैसा कि अभी इसके हम इसी वीडियो में बताए थे, पहले इस इक्वेशन को हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी x बराबर 0, उसके बाद फिर y बराबर 0 रखेंगे, तो हमें x और y का मान निकल आएगा। तो जैसा कि ये वर्जन है मूलबिंदु, इसका इस पर पॉइंट होता है 0, 0, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन आपस में काटती हैं, तो इसे 0, 0 पर काटती हैं। तो उसके बाद में जानेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर x समीकरण 1 ये है, तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 अपान a स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। तो ये 0 बटा कुछ भी हो तो उसका मान होता है 0। तो a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b स्क्वायर बचेगा, y बराबर हो जाएगा b, यानी 0, b हो जाएगा। इसका मान हमें पता चल गया है 0, b। उसके बाद में हम इसी समीकरण में लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर
रखने पर। तो यहाँ पर रखेंगे एक्स का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर प्लस वाई जो है जीरो रखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ये जीरो जीरो अपान बी स्क्वायर रहेगा या जीरो अपान 100 या 200 कुछ भी हो उसको हम जीरो ही लिखते हैं। तो यानी एक्स स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी तिर्यक गुणा गुणा हो जाएगा। इस 1 को इस 1 एक स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर तब एक्स बराबर ए हो जाएगा यानी ए कामा जीरो। यहाँ पर लिखेंगे ए कामा जीरो। तो उसके बाद में हम आपको जैसा कि इसको मिटाने के बाद ही बताएंगे क्योंकि ऐसे आप लोग लगाइएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर। पहले समीकरण लिख दीजिएगा ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद में हम यहाँ से y अगर x अक्ष के अनुदिश निकालना है तो y का मान निकालेंगे। अगर y अक्ष के अनुदिश निकालना है तो हम x का मान यहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो y अक्ष का मान हम निकाल रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं अगर x अक्ष के अनुदिश बना रहे हैं। तो यहाँ पर y बराबर हो गया बी अपान ए रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तब समीकरण में x बराबर जीरो रख दिए हैं। उसके बाद तब हमें ए का मान जीरो यानी x का मान जीरो रखे हैं तो हमें b का मान पता चला यानी जीरो का मान b पता चला। जब समीकरण 1 में y बराबर जीरो रखे हैं तो हमें x का मान पता चला यानी a का मान जीरो हो गया। उसके बाद में हम इसमें आगे इरेज करने के बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे ए यानी एरिया बराबर ओ ए बी ओ में यानी ओ ए बी ओ इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए बी ओ में निकालेंगे। यहाँ पर बराबर जीरो से ए लिमिट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जीरो था जीरो का जीरो वर्जिन यानी मूल बिंदु। तो यहाँ पर जीरो से 1 तक हम लिमिट लेंगे क्योंकि यही लिमिट हमें लेना है जीरो से। यहाँ पर उसके बाद y dx लिखेंगे dx क्योंकि x अक्ष से हमें निकालना है तो यहाँ पर y dx लिखेंगे। अगर y अक्ष से हमें निकालना रहता तो यहाँ पर x dy लिखते क्योंकि यहाँ पर dy dx में अंतर यही रहता है। तो x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि इतने अगर निकालेंगे y dx इससे अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे तो इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन हमें पूरा निकालना है तो हम 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि y का मान अभी निकला था y बराबर बी अपान ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जैसा कि अभी निकला था इस जब इरेज करने से पहले। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे जीरो ए लिमिट लिख देंगे बी अपान ए रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx लिखेंगे। उसके बाद फिर बराबर 4 लिख देंगे। इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे तो b अपान ए जीरो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो हम इसका हम समाकलन करेंगे यानी सूत्र लगाएंगे इसमें 4b a। इसका फार्मूला आता है x अपान 2 रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए जीरो से ए लिमिट क्योंकि ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। उसके बाद अब हम इसमें लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पर 4b अपान ए इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है तो यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए रखेंगे a/2 रूट ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी ए एक्स की जगह ए रख दिए बराबर प्लस ए का स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान ए माइनस
0/2 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0/2 ए का स्क्वायर माइनस 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x यानी 0/a। ये हमारा समीकरण सॉरी सवाल। उसके बाद फिर 4b/a बराबर, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यानी 0 से a/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी 0 हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर/2 साइन, यहाँ पर a से a क्रॉस हो जाएगा 1 बचेगा, यानी साइन 1 का मान साइन 90 पर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट पाई/2। यहाँ पर आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा साइन 1 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पर भी 0, उसके बाद फिर 4b/a, तब यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर/2 साइन 1 का मान होता है पाई/2, क्योंकि साइन 90 पर होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर 4b/a, a का स्क्वायर पाई 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इस 4 से इस 4 कट जाएगा, ये a से a कट जाएगा, यानी ए बी, एक ये बचा, b बचा, पाई बचा, यहाँ पर वर्ग इकाई लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही लगेगा, ये थोड़ा बड़ा सवाल रहता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अगर समझ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी बताए थे, अगर x अक्ष के अनुदिश निकालना है तो हम y का मान निकालेंगे, अगर y अक्ष के अनुदिश निकालना है तो हमें x अक्ष की वैल्यू ज्ञात करना है समीकरण 1 से। उसके बाद में हम लिमिट ऐसा a से b क्यों नहीं लिए, क्योंकि a से b हम नहीं लेंगे, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश निकालना है तो हम 0 से a ही लेंगे, क्योंकि ये 0 ये a मिल गया। अगर कुछ भी होता तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 होता तो 1 2 ले सकते थे लिमिट। तो इस 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 4 1 2 3 4 पोर्शन है, तो चारों को हम निकालेंगे, क्योंकि 4 का निकालेंगे, अगर 1 का निकालते तो 1 इस 4 से मल्टीप्लाई ना करते, तो हम लिखा हुआ है x/a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर/b का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इतने सारे पोर्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो हम इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करा दिए, उसके बाद जो कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पर y बराबर था b/a रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, b/a बाहर लिख दिए हैं, b/a समाकलन 0 से a लिमिट रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। तब यहाँ पर ये फार्मूला होता है x/2 रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। तो जैसा कि इसमें लिमिट रख दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट है ये ऊपर वाली लिमिट यानी अपर लिमिट माइनस लोअर वाली लिमिट, ऐसे ही जान लीजिएगा, क्योंकि अपर लिमिट यानी ऊपर की लिमिट, लोअर लिमिट यानी लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, तो इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद में 0 हो गए, उसके 0 लिख दिए। उसके बाद अगर 0 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, अगर जैसे 100 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स 1 जैसा कि दिया हुआ है, तो 1 साइन 1 का मान पाई/2 पर होता है। तो यहाँ पर 4ab पाई वर्ग इकाई, तो ये हमारा आंसर है। अगर y अक्ष के अनुदिश निकालते तो हमें x का मान ज्ञात होता, यानी ज्ञात करते। उसके बाद में सवाल नंबर 1 बताएंगे अब स्टार्टिंग।